अस्सलाम वालेकुम। आई एम अबू बकर, प्रेसिडेंट ऑफ अल अमीन वेलफेयर फाउंडेशन। गुज़श्ता कुछ दिनों से फ़ेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वहाँ के ऊपर हम लोगों ने एक अनाउंसमेंट की है कि अल अमीन वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से जो राशन पॉलिसीज़ हैं उनमें हम कुछ तब्दीलियाँ कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले के अंदर आज ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचाई जा रही है ताकि उन पॉलिसीज़ का जिक्र किया जा सके और उन पॉलिसीज़ के बारे में आप लोगों को आगाह किया जाए और आप लोगों को बताया जा सके। दरअसल ये पॉलिसीज़ मुतवस्सत तबके से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग मुतवस्सत तबके से हैं, उन लोगों के लिए है कि 2019 से लेकर 2020 तक 21 तक बल्कि हम लोग का जो फोकस था राशन देने का, जो हमारा एक क्राइटेरिया था फाउंडेशन का कि हम लोगों ने किन लोगों को राशन फराहम करना है, वो हमारा जो बेसिकली फ़ोकस था वो बेवा और यतीम बच्चे थे कि जिनके वालिदैन नहीं हैं या जिनके वालिदैन में से एक नहीं है और कमाई का कुछ ज़रिया नहीं है। तो उसी सिलसिले के अंदर हमारी जो विज़िट टीम है, पीआर टीम है और उसके अलावा जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली हमारी जो टीम है, उन लोगों को कुछ मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से हमारी जो कोर कमेटी है और जो दूसरी मैनेजमेंट है वो इस चीज़ के ऊपर एग्री कर गए हैं कि हमारे मुआशरे में, हमारी जो सोसाइटी है, जिस मुआशरे में हम लोग रह रहे हैं, इस मुआशरे में बेवाओं और यतीम बच्चे जो चाइल्ड लेबर हैं उनके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं, बहुत से ऐसी ख़वातीन और ऐसे ख़ानदान मौजूद हैं जिनके घर का सर्किट बहुत ही मुश्किल से चल रहा है और उनका गुजारा करना इस तरह के दौर के अंदर बहुत ही मुश्किल है। तो गुज़श्ता कुछ दिनों के अंदर, इसी माह के शुरू के अंदर, हमारी जो टीम है, कोर कमेटी है और जो दूसरी मैनेजमेंट है, उन्होंने एक प्रपोज़ल तैयार किया और उन्होंने एक नई पॉलिसीज़ तैयार की हैं जिसके मुताबिक हम लोग जो हैं वो उन लोगों को भी शामिल कर रहे हैं, उन लोगों को भी हम राशन देने के अहल करार दे रहे हैं कि जो लोग, जिन लोगों का गुजारा बहुत ही मुश्किल हो रहा है। दरअसल ये पॉलिसीज़ में ज़्यादातर हमने बेसिकली जो हमारा फोकस है कि वो सब्सिडी दे रहे हैं हम लोग फैमिलीज़ को, ताकि वो लोग भी दूसरे लोगों की तरह हमारे से राशन वसूल कर सकें। लेकिन क्राइटेरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम लोग जहाँ पे बेवाओं और यतीम बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं जो तलीम हासिल कर रहे हैं स्कूलों में और उनके लिए तलीम हासिल करना मुश्किल है और वो किसी न किसी रोज़गार की तरफ निकल जाते हैं ताकि वो घर वालों का पेट पाल सके, अपने छोटे बहन भाइयों का पेट पाल सके, उनसे हट के अब हम लोगों ने दूसरे जो माशरे के अंदर लोग हैं उनके लिए हमने एक सब्सिडी पैकेज का ऐलान किया है, जिसके अंदर ये है कि वो लोग भी हमारे से राशन वसूल कर सकते हैं। अब इसमें जो पॉलिसीज़ मेरे तक हमारी टीम ने पहुंचाई हैं, जो उन्होंने एक प्रपोज़ल हमें दिया है, उस प्रपोज़ल के मुताबिक उन्होंने 3 क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं जिनके मुताबिक हम लोग उन लोगों को राशन फराहम करेंगे। पहला क्राइटेरिया तो ये है कि जो हम लोग पिछले 3 सालों से लेके चलते आ रहे हैं, तो उसी के ऊपर ही उन्होंने पहले नंबर पे रखा है क्राइटेरिया को। उसमें यह है कि बेवा और यतीम बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर हैं, इनको हम जिस तरह पहले फ्री ऑफ कास्ट राशन फराहम करते आ रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह उनको करते रहेंगे, तो ये इनको क्राइटेरिया 1 के अंदर रखा है। क्राइटेरिया ए के अंदर जो हमारे पास आ जाते हैं वो बेवा और यतीम बच्चे हैं जिनको हम ऑलरेडी राशन फराहम कर रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट। उसके बाद जो अगली 2 क्राइटेरियाज़ की लिस्ट उन्होंने बनाई है, उसके अंदर हम लोग उनको सब्सिडी जो पैकेज है वो हम उन लोगों को फराहम करेंगे, क्योंकि हमारी जो विज़िट टीम है और जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन टीम है उनको एक मसला ये भी फेस करना पड़ा है कि हमारे पास कुछ इस तरह के सफ़ेद पोश लोग आ जाते हैं कि जो हमारे से राशन वसूल करने को समझ लें कि अपनी कमज़ोरी समझते हैं और वो ये नहीं चाहते कि हम लोगों की नज़रों के अंदर आ जाएं कि हम लोगों ने भी इस फाउंडेशन से या इस एनजीओ से राशन लिया है, ताकि वो लोगों की तंज़ का, लोगों की तनकीद का निशाना ना बन सके। तो हमने बेसिकली इस तरह के जो लोग हैं मुआशरे में जो मौजूद हैं उनके लिए हमने ये सब्सिडी पैकेज का ऐलान करना है कि उसमें हम लोग उनको भी राशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। उनके अंदर प्रोवाइड करने का तरीकाकार ये होगा कि जो दूसरी लिस्ट के अंदर जो दूसरा क्राइटेरिया हमने बनाया उसमें यह है कि बीवी जो है वो बेवा ही होगी, लेकिन उनके अंदर ये है कि कोई घर में कोई कमाने का ज़रिया है, कोई बच्चे हैं उनके या राशन वगैरह कमा रहे हैं, ठीक है, और उनका जो ज़रिया है, जो उनके घरेलू हालात हैं, जितना वो कमा रहे हैं उतना ही वहाँ पे वो खर्च होता जा रहा है। तो इस तरह के लोगों के लिए जो हमारी टीम ने, जो हमारी कोर कमेटी टीम है, उसने जो एक प्रपोज़ल तैयार किया है और जिसको हमने एक्सेप्ट किया है वो ये है कि हम लोग इस तरह के लोगों को इंस्टॉलमेंट के ऊपर राशन प्रोवाइड करेंगे। ये एक सब्सिडी प्लान है जो कि हम बाकी दोनों जो क्राइटेरिया के मुताबिक फैमिलीज आ रही हैं उनको हम प्रोवाइड करेंगे।
उसमें यह है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमारे से राशन वसूल करेंगे, जितनी उनके घर की रिक्वायरमेंट है, जितना उनका घर का राशन लगता है, चाहे वो 10,000 का है, चाहे वो 5,000 का, चाहे वो 7,000 का है, जितना उनको राशन चाहिए वो हमारे से राशन वसूल करेंगे और उसकी इंस्टॉलमेंट वो महीने के अंदर पूरी करेंगे। देन वो अगले माह दोबारा राशन के लिए अहल हो सकेंगे। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके घर में रोज़गार कमाने का ज़रिया है, कोई बच्चा उनका कमा रहा है, लेकिन इतनी कमाई नहीं है कि जितने से उनका घर का सर्किट बासानी चल सके। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी हमने पार्टीशन की है फैमिलीज़ को राशन देने की, वो ये है कि ये भी एक किस्म की बेवा ही हैं। बेवा बच्चे इनके हैं, रोज़गार कमा रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कि जितना उनको ज़रूरत है। यह बेवा है लेकिन वो लोगों के घरों में काम कर रही है, गुजारा वो मुश्किल है। ठीक है, इस तरह की जो फैमिलीज़ है ये हमें वन टाइम जो है वो पेमेंट करके वो अपना राशन वसूल कर लेगी महाना। मसलन कि अगर ये फैमिली हमें 500 से 1,000 रुपये तक ये हमें एज अ पेमेंट जो है वो डोनेशन के तौर पे देगी। ठीक है, और उसके रिटर्न के अंदर सब्सिडी के अंदर या आप इसको कह लें कि चैरिटी के अंदर हम इन लोगों को राशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि इनकी मुतलका फैमिलीज़ की कंडीशन को देख के और इनके घरेलू हालात को देखते हुए और इनके ख़ानदान के जो मेंबर्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम उनके मुताबिक उनको मंथली जो राशन है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये 3 तरह के क्राइटेरियाज़ हैं, जिसमें पहले क्राइटेरिया है कि वो हम बेवास को फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दे रहे हैं, लेकिन बच्चे छोटे हैं और बेवा है। ठीक है, दूसरे और तीसरे क्राइटेरिया के मुताबिक हम लोग उनको राशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और लेकिन उसमें यह है कि उनको हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और तीसरे क्राइटेरिया के मुताबिक ये है कि वो हमें हर माह 500 से 1,000 रुपया जो है वो एज अ डोनेशन पेमेंट करेंगी, देन वो अपना राशन जो है रिसीव कर लेंगे। 500 से 1,000 रुपये तक जो हमने उनसे एज ए डोनेशन लेनी है पेमेंट की, वो हमारी विजिट टीम उनके घर का जैसे पहले करती आ रही है विज़िट, वो विज़िट करेंगे। देन वो डिसाइड करेंगे कि इनसे हमने कितने रुपए तक का जो है वो एज ए डोनेशन लेनी है, और उनको हमने रिटर्न के अंदर चैरिटी जो हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, उसके तहत हम लोगों ने उनको 2,000 तक 2,500 तक जितना उनके घरेलू मेंबर्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने उनको राशन प्रोवाइड करना है। तो बेसिकली ये हमारी न्यू पॉलिसीज़ हैं राशन के मतलब, राशन डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब, जो हमारी कोर कमेटी की जानिब से हमारे तक उनका एक प्रपोज़ल आया है, और जिसे हमने मजहबी नुक्ता नज़र रखने वाले लोगों से और जो लीगल एडवाइज़र हैं हमारे साथ, जो हमारी फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ डिस्कस करने के बाद जो हमने इसको फाइनलाइज़ किया है, और उसको एक हतमी शक्ल दे के हम लोगों ने इसको अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है हमारी NGO की, हमने उसके अंदर इसको ऐड किया है बाकायदा तौर पर, और ऑफिशियली हम लोग इसको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से इसको हम अक्टूबर के महीने से जो है हम वो लॉन्च कर रहे हैं मियाँ चन्नू के अंदर। और इंशाल्लाह अब ये जो राशन तकसीम प्रोग्राम है ये अब कुछ लोगों तक महदूद नहीं रहेगा, यानी कि बेवा जो ख़वातीन हैं उन तक महदूद नहीं रहेगा। अब ये उन लोगों तक भी हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग कमा तो रहे हैं लेकिन उनका गुजारा मुश्किल हो रहा है, कि वो जितना कमा रहे हैं उतना उनके घर के अंदर लग रहा है और कुछ बचत नहीं हो रही। कोई बच्चों की दवाइयों में निकल रहे हैं, कोई घर के अखराजात में निकल रहे हैं, कोई किराए के अंदर शक्ल के अंदर निकल रहे हैं, यानी कि मुख्तलिफ जो हमारे मुआशरे के अंदर जो मुख्तलिफ शक्लें हैं अखराजात की उनके अंदर वो खर्च हो रहा है, लेकिन जो है उनका राशन वो मुश्किल ही पूरा हो रहा है। तो वो लोग हमारे से रब्ता करेंगे और हमारे पास उनका बाकायदा तौर पर मुकम्मल रिकॉर्ड होगा, और वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर अगर वो राशन चाहते हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को क्लियर करता जाऊँ कि जो इंस्टॉलमेंट का तरीकाकार है वो विदाउट एनी इंटरेस्ट, के किसी किस्म का हम सूद नहीं उनसे वसूल करेंगे, वो एज ए इंस्टॉलमेंट जो है वो हमें बताएंगे कि हमने इतने आपसे मंथ के अंदर इतने पैसे आपको पेमेंट कर सकते हैं, वीक के अंदर या दिनों की, जिस तरीके से उनकी इंस्टॉलमेंट वो चाहते हैं उस शक्ल के अंदर हम उन लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और ये इंस्टॉलमेंट का जो तरीकाकार है ये उन लोगों के लिए है जो सफ़ेद पोश हैं, लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहते कि हमने उनसे फ्री के अंदर राशन लेके खाया है, या हमने उनसे ज़कात के पैसों पे लेके खाया है, या सदक़े के पैसों से लेके उनसे हम राशन खा रहे हैं। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो इस चीज़ को मायूब समझते हैं और हमारे तक आते नहीं। और अगर हमारे पास हमारे दफ्तर में अगर वो लोग इस तरह के आ भी रहे हैं तो वो हमारे जो तरीकाकार था पुराना, उस तरीकाकार के मुताबिक वो लोग यहाँ से मायूस जा रहे थे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने इन लोगों के लिए इंस्टॉलमेंट का तरीकाकार, और जो तीसरा क्राइटेरिया है उसके अंदर यह है कि वो हमें वन टाइम जो है 500 से 1,000 रुपये तक जो वो एज ए पेमेंट डोनेशन के तौर पर देंगे, और देन वो जो अपना राशन है वो रिसीव कर लेंगे। तो ये हमारी न्यू पॉलिसीज़ हैं, और जो हमने इंशाल्लाह अक्टूबर के माह से लॉन्च कर देनी है, और इसके ऊपर मुकम्मल जो हतमी फ़ैसला है वो हमारी कोर कमेटी की जानिब और मैनेजमेंट की तरफ से वो
दिया जा चुका है और ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिया है। तो अब इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब मियाँ चन्नू के अंदर कोई भी ऐसा शख्स होगा जो रात को भूखा सोएगा या वो मांगने की कोशिश करेगा। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।